स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल पर, जहां मैं पीयूष गुप्ता आज आपके सामने लेकर आया हूं प्रतिशत से जुड़े हुए सवाल। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं आज आप ऐसे सीख जाओगे कि जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात प्रतिशत यानी कि परसेंट। भैया दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर मतलब हर एक, सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, यानी हर एक चीज को 100 से कंपेयर करके जब हिस्सा निकाला जाता है तो वही प्रतिशत होता है। ठीक है, ये परसेंट का निशान, इसका मतलब होता है भाई हर एक चीज क्या है 100 से कंपेयर करते हैं। तो ये तो हो गई प्रतिशत की बात, बस इससे ज्यादा ना जानो, आगे समझो कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। जैसे प्रतिशत कहा कि भाई हिस्सा होता है, तो अगर 1/2 भाग पूछे कि 1/2 कितने प्रतिशत होता है, तो होता है 50%। इसी तरह 1/3 33 सही 1/3 प्रतिशत के बराबर होता है। 1/4 क्या होता है 25 प्रतिशत के बराबर होता है। आगे बढ़ते जाओ, 1/5 20 प्रतिशत के बराबर होता है। 1/6 16 सही 2/3 प्रतिशत के बराबर होता है। 1/7 14 सही 2/7 प्रतिशत के बराबर होता है। 1/8 12 सही 1/2 प्रतिशत के बराबर होता है। 1/9 होता है 11 सही 1/9 प्रतिशत। और 1/10 हो जाता है हमारा 10 प्रतिशत के बराबर। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ लो। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि 200 का हमें 25% बता दो क्या होता है, ये पूछ लिया। अब 200 का 25% आप निकालने बैठोगे तो अगर आपको ये डेटा पता है तो आप देखो भैया 25% पूछा। 25% मतलब 1/4, सीधे लिखो 200 कर दो उसका 1/4, क्या आ गया 50। हो गया आसानी से, इसलिए मैंने आपको यह डेटा बताया है। ठीक, अब इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि भैया जरूरी है कि इसी में से पूछे, है ना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बता दो 200 का, अब की बार मैं 25 नहीं लिखूंगा, अब की बार मान लो 200 का 75% पूछ लिया। ठीक, तो 75 को आप नहीं जानते हो कि ये 25 गुणे 3 है। 25 गुणे 3 नहीं लग रहा है ये। ठीक, तो क्या करो, पहले तो आप इसको लिख लो, 25 को क्या लिख लो 1/4 और फिर 3 से गुणा कर दो। क्या आ जाएगा भाई, 50 था, 50 को 3 से गुणा किया 150 आ गया। चलो आपको आगे की बात बताता हूं। ये मैंने जो बनाया है टेबल, पूरा आपको डेटा आपको दिया है कि 1/2 का मतलब ये, 1/3 का मतलब ये। ठीक है, ये आया कैसे ये बताता हूं आपको। तो जैसे बात करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब 1/100। तो आपसे अगर पूछे 25%, अब 25% जैसे ही पूछा तो 25 को आप 25 रहने दो, और ये जो निशान लगा है परसेंट वाला इसको लिख दो 1/100। 1/100 लिखा, अब देखो काट पीट के क्या आ रहा है 1/4। इसका मतलब 25 का मतलब होता है 1/4। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरा डेटा दिया था। इसी तरह देख लो कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि कुछ भी पूछ सकता है भाई पूछने को, जैसे 32% पूछ ले, चलो ये लिखा नहीं था ना डेटा में, इसको करते हैं 32 गुणे 1/100। अब क्या हो जाएगा, जो कट पिट रहा है काटो पीटो इसको। ठीक है, 4 से काट लो, 4 8 32 और 4, ये देखो 25 आया, तो 8/25 बन गया। जहां 8/25, सॉरी ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये 32 मतलब होता है 8/25। तो इस तरह बहुत आसानी से किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, इस तरह फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत आंसर होगा। अब इसी तरह जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ
150 का 32% क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 150 का 32%। तो 150 का 32% क्या करोगे, 150 लिखो, 32% पूछा है ना, 32 लिखो, और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है। अब चाहो तो इस 32 का मतलब क्या था, 32/25 का मतलब 8/25 था। तो ये चीज ना लिखकर क्या लिख लो, 8/25 डायरेक्टली लिख लो। 25 से काटोगे 25 और ये 6, तो 8 6 48, लो 48 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 150 का 32% कितना होता है, 48 होता है। तो ये था कि कभी भी कैसे हमें प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत को साथ ही साथ मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, अब मान लो फ्रैक्शन से हमें प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, ये भी देख लो भाई, यहीं पे एग्जांपल देख लो, इसको भी समझ लो। अब ये दिया था 8/25, तो लिख लेते हैं भाई 8/25। देखो अब इसको हमें क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। कुछ नहीं, 100 से गुणा कर दो, खत्म काम। 100 से गुणा किया, 4 बार में जाएगा, क्या बन गया, 32%। ठीक है, जो डेटा दिया था उसमें से भी देख लो, जैसे कि दिया था 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3, ये मैंने किसमें तुम्हें बताया था, इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि 1/6 जब दिया हो। तो देखो 1/6 को मैं 16 सही 2/3 कैसे बनाऊंगा, 1/6 दिया है, 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया मतलब 100/6, इसको डिवाइड करके देखो, ये 2 से डिवाइड होता है, 3 बना, यहाँ 50 बना। आप क्या करोगे, 3 से 50 को डिवाइड करो, 3 से 50 को जब डिवाइड करोगे ऐसे ही करते होगे, तो देख लो भाई कैसे करोगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा इसमें 50 में, तो भाई पहले एक बार, ठीक, 3 आया, 2 बचा, 20, कितनी बार, 6 बार। ठीक, अब यहाँ 18 आया, बचा कितना, 2, तो 16 सही 2/3 लिख लो भाई, ऐसे तो लिखते हैं, इसको सही में लिखते हैं, और 2/3, देखो 16 सही 2/3 मैंने बना दिया। तो इस तरह से किसी भी नंबर का प्रतिशत निकाल सकते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं। छोटे से वीडियो में मैंने आपका ये सारा डाउट क्लियर कर दिया। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।